बहुत सारे साथियों का ये क्वेश्चन भी आ रहा होगा कि सर नॉर्थ सेट की तो सीट आई नहीं, नॉर्थ सेट 2022 की तो अभी तक सीट आई नहीं है, तो उसके आधार पर आप कैसे बता सकते हैं कि कितनी रैंक रहने वाली है। तो उसकी भी बात करेंगे कि हाँ अभी तक तो सीट नहीं आई है, लेकिन फिर भी बताई जाएगी कि किस रैंक तक आपको कौन सा एम्स मिलेगा। बिल्कुल एक सटीक आंकड़ा, उस पर हम बात करेंगे। नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन टीएनसी की इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। और आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही शानदार इवैल्यूएशंस के बारे में। एक बहुत ही शानदार, जो कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा कि कितनी रहने वाली है कट ऑफ, और नॉर्थ सेट 2022 के अंदर आप कौन से एम्स के अंदर आपका होने वाला है सिलेक्शन। इस बेस पे आज हम बात करने वाले एक बहुत ही बड़े इवैल्यूएशंस के बेस पे बहुत ही बड़े एक सेल्फ इवैल्यूएशन होगा, और साथ ही साथ यह इवैल्यूएशन लिया गया है एम्स की साइड से। और यह इवैल्यूएशन में आपको पता लगने वाला है कि कहां कौन सी रैंक तक आपको कौन सा एम्स अलॉट होने वाला है और कौन सी रैंक वाला इस बार सेफ होने वाला है। बहुत ही शानदार डिस्कशन, बहुत ही शानदार केस स्टडी के साथ में लेके आया हूं एक बहुत ही बड़ा वीडियो, जिसमें पता लगने वाला है कौन सी रैंक तक रहेगी, आपको कौन सा एम्स मिलने वाला है और कहां तक रहेगी नॉर्थ सेट 2022 की कट ऑफ। सबसे पहले एक बहुत ही बड़ा इवैल्यूएशन, पूरी बात डाटाबेसिस पे होगी, पूरी बात डाटाबेसिस और एकदम फैक्ट पे होगी। किसी भी तरीका का ऐसे ही नहीं बता दिया जाएगा कि हाँ हो गया, इतने पे रैंक चली जाएगी, इतना कट ऑफ रह जाएगा। ऐसा नहीं होने वाला है, बिल्कुल ऐसा नहीं होने वाला है। पूरा फैक्ट बेसिस पे बात की जाएगी और पूरा का पूरा इवैल्यूएशन शीट आपके साथ तय की जाएगी। एक बिल्कुल यानी आंकड़ों के साथ बात की जाने वाली है कि इस बार नॉर्थ सेट 2022 के अंदर, नॉर्थ सेट 2022 के अंदर कौन सी, कितनी और कौन सी रैंक पर कौन सा एम्स अलॉट होने वाला है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। बहुत सारे साथियों का ये क्वेश्चन भी आ रहा होगा कि सर नॉर्थ सेट की तो सीट आई नहीं, नॉर्थ सेट 2022 की तो अभी तक सीट आई नहीं है, तो उसके आधार पर आप कैसे बता सकते हैं कि कितनी रैंक रहने वाली है। तो उसकी भी बात करेंगे कि हाँ अभी तक तो सीट नहीं आई है, लेकिन फिर भी बताई जाएगी कि किस रैंक तक आपको कौन सा एम्स मिलेगा। बिल्कुल एक सटीक आंकड़ा, उस पर हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हमें बेस लेना होगा पिछले साल का, यानी पिछले साल के इवैल्यूएशन शीट पे हमने इस साल को तैयार किया है, उसके बारे में बात करने वाले हैं। कितनी सीट पर कौन सा एम्स अलॉट होगा और कहां तक रह सकती है रैंक की कट ऑफ, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं प्रीवियस नॉर्थ सेट की। यानी नॉर्थ सेट 2021 की बात करें तो लगभग 4700 यानी 4747 पोस्ट के करीब पिछले नॉर्थ सेट के अंदर रही थी, टोटल पोस्ट इतनी आई थी। उसके अंदर बात करें तो ये सारे के सारे जो आपको यहां पर दिख रहे हैं, ये सारे के सारे एम्स हैं। और कौन से एम्स के अंदर लास्ट वाला कौन सा कैंडिडेट, यानी कौन सी रैंक वाला कैंडिडेट को एम्स अलॉट हुआ है, उसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो इसके आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इस यहाँ पे वीडियो पॉज करके देख सकते हैं, और यहां पर आप पता कर सकते हैं कि ये इवैल्यूएशन कौन सी कैटेगरी का है, जनरल कैटेगरी का। कौन सी कैटेगरी का है, जनरल कैटेगरी का इवैल्यूएशन है। मैं हर एक कैटेगरी की बात करूंगा और हर एक कैटेगरी की बताऊंगा कि कौन सी कैटेगरी में कौन सा एम्स मिला था, और उसके बाद मैं बताऊंगा कि 2022 के अंदर क्या होने वाला है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये है जनरल कैटेगरी की बात। इसके अंदर बात करें तो एम्स न्यू दिल्ली के अंदर इधर फीमेल की लिस्ट दे रखी है, उधर मेल की लिस्ट दे रखी है। ये है फीमेल की लिस्ट, इसकी फीमेल की लिस्ट हो, और उधर की जो बात हो रही है वो मेल के लिस्ट की बात होगी। ये इस प्रकार से क्राइटेरिया, और ये आंकड़ा मन से बनाया हुआ आंकड़ा नहीं है। आप एम्स दिल्ली की साइट पर जाके ये पूरा का पूरा आंकड़ा देख सकते हैं। वहां पर आपको सिंपलेस्ट, यानी आपको एक बहुत ही बड़ा कॉम्प्लेक्स एक टेबल दे रखा है, उसी कॉम्प्लेक्स टेबल को सिंपलेस्ट वे में आपके सामने प्रेजेंट करने की कोशिश की जा रही है। तो सबसे पहले अगर बात करें हर एक एम्स की, तो यहां पर इस तरीके से आपको डाटा इवैल्यूएशन शीट आएगी। अगर बात करते हैं एम्स जोधपुर की, जो कि सबसे टफेस्ट जो एम्स माना जाता है, इसके लिए बहुत ही भयंकर वाली लड़ाइयां होती है। यानी हर एक रैंक को पाने के लिए हर एक राजस्थानी बंदा, यानी सबसे ज्यादा अगर मैं बात करूं कि सारे एम्स में
सबसे ज्यादा मारामारी रहेगी तो एम्स जोधपुर की रहने वाली है, और उसके बाद जो आता है एम्स राजकोट, उसके बाद एम्स दिल्ली, ऋषिकेश, भोपाल, जो कि जितने भी नॉर्थ इंडियन है एम्स हैं उनके लिए बहुत ही बड़ी मारामारी आती है। तो बात करते हैं पिछले नॉर्थ 2021 में कितनी रैंक तक एम्स जोधपुर अलॉट हुआ था। तो सबसे बात करें AIR1 यानी 1 नंबर रैंक वाले को ही जनरल कैटेगरी से एम्स मिला था। उसके बाद आगे जितने भी जनरल के कैंडिडेट थे किसी को भी एम्स अलॉट नहीं हुआ है। और इसके बात करें 83 यानी फीमेल के अंदर जिसकी रैंक थी AIR 83, उनको एम्स जोधपुर मिला है। कौन सा मिला है? एम्स जोधपुर। उसके बाद अगर जनरल की कैंडिडेट थी तो उसको नहीं मिला है। और अगर बात करें ओवरऑल की बात करूंगा, क्योंकि ये डाटा बहुत बड़ा है तो मैं बड़ा वीडियो बनाऊंगा तो बहुत समय लग जाएगा। ओवरऑल की बात करूंगा, उसके बाद मैं समराइज करूंगा कि किस प्रकार से इस नॉर्थ सेट 2022 के अंदर कौन सी रैंक होने वाली है। तो बात करते हैं कि जनरल के सबसे लास्ट कौन सा कैंडिडेट था जिसको 4700 की पोस्ट आई तो उसको सीट मिल गई थी। अगर मैं बात करूं मेल की, देखो मैं यहां पे येलो मार्क करके लाया हूं, अगर मैं बात करूं मेल की तो 2386 यानी 2386 तक AIR जिसका था ऑल इंडिया रैंक 2386 जिसकी थी, उसके मेल कैंडिडेट को जनरल में, जो जनरल का मेल कैंडिडेट था उसको एम्स अलॉट हो गया था, और वो भी कौन सा? एम्स भुवनेश्वर अलॉट हुआ था। फीमेल की बात करूं तो उनके अंदर 3897 यानी जनरल के अंदर जिसकी रैंक 3897 थी उनको भी एम्स अलॉट हो चुका था, और पोस्ट कितनी थी? 4700। अब बात करते हैं कि चलो ठीक है, ये तो होगा जनरल का। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं EWS के कैंडिडेट की। अगर बात करें EWS के कैंडिडेट की तो EWS के कैंडिडेट में अगर बात करें फीमेल की तो वहां पे 8895 तक फीमेल को सीट अलॉट हो गई थी, और उनको लास्ट एम्स मिला था गोरखपुर एम्स, सॉरी देवपुर एम्स। कौन सा? एम्स देवघर मिला था। उसके बाद बात करें तो मेल के अंदर कहां पर मिला था? 4286 यानी 4286 में EWS के अंदर, किसके अंदर की बात हो रही है? EWS के अंदर उनको भी एम्स अलॉट हो गया था, वो था मंगलागिरी। टोटल सीट कितनी थी? 4700 प्लस इसके करीब सीट थी, और इस क्राइटेरिया तक एम्स अलॉट 2021 के अंदर हो गया था। बात करेंगे 2022 तक कितनी सीट रहने वाली है और कहां तक एम्स अलॉट होने वाला है उसके बेस पे भी ये EWS का आंकड़ा है। उसके बाद हम बात करते हैं सेम टू सेम नेक्स्ट आंकड़े के बारे में। ये OBC का आंकड़ा है। OBC के अंदर भी अगर बात करें फीमेल के अंदर AIR 5007 तक सीट अलॉट हुई थी नॉर्थ सेट 2021 के अंदर, और मेल की बात करें तो 2481 तक उनको एम्स मिल गया था नॉर्थ सेट 2021 के अंदर। बात 22 की करूंगा, लेकिन पहले आपको बैकअप में ले जाना जरूरी है, क्योंकि अभी तक इस एम्स ने कोई सीट अलॉट नहीं की है। 2022 की कोई सीट अलॉट नहीं की है। अब कितनी सीटें आने वाली है उसके बारे में भी है, आपको वीडियो के अंतिम में सारा सब कुछ पर्दाफाश होने वाला है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। पहले बात करते हैं पूरे की पूरी बात डाटा बेसिस पे होगी, इवोल्यूशन बेस पे होगी। ऐसे नहीं कि हाँ मुंह उठा के कुछ भी बोल दिया, अरे ऐसे इतनी रैंक जाएगी, पेपर देखा नहीं जाना नहीं। बहुत सारे यूट्यूबर्स तो शिफ्ट 1 के बाद रैंक निकालने लगे थे, शिफ्ट 1 के बाद ही बताने लग गए थे कि हाँ भाई कट ऑफ इतनी रहने वाली। अरे शिफ्ट 2 का पेपर भी देख लो, शिफ्ट 2 का पेपर भी देखना जरूरी होता है उसके बाद तो कोई रैंक निकालता ही निकालता है। बहुत सारी बातें हैं, ये बहुत सारी बात है। मैं तो ऐसे यूट्यूबर्स के बारे में भी बात करना चाहूंगा, ऐसी कोचिंग के बारे में बात करूंगा। अभी तक रिजल्ट आया नहीं है, अभी तक रिम्स रांची का रिजल्ट आया नहीं है, उससे पहले टॉपर से मुलाकात करवा रहे। वारे वाह कोचिंग वालों, बहुत ही बड़ी बात, बहुत ही बुरी बात। रिजल्ट नहीं आया उससे पहले टॉपर्स निकाल दिए, बहुत बड़ी बात भाई, बहुत बड़ी बात। अभी तक तो फाइनल रिजल्ट आना बाकी है। अभी तक ओनली ऑन सिर्फ एंड सिर्फ कैसे रिजल्ट आया है, कैसे रिजल्ट आया है, सिर्फ एंड सिर्फ रोल नंबर बेसिस पे रिजल्ट आया है। अभी तक डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन चल रहा है और टॉपर्स बना दिए। वाह भाई वाह, बहुत बहुत धन्यवाद। आप क्या सोच के कैसे कैसे काम करते हो, जय हो, धन्य हो। आगे बात करते हैं नेक्स्ट इवैल्यूएशंस की। आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट इवैल्यूएशंस की। तो यहां पर अगर बात करें कैंडिडेट्स की, अगर बात करें SC कैंडिडेट की,
पिछले साल का डाटा है, मैं बिल्कुल बिग क्लियर बता देता हूं, पिछले साल के डाटा पे बात हो रही है। ये एससी कैंडिडेट की बात हो रही है और पिछले साल अगर बात करें मेल की तो वहां पर 3868 पे उन्होंने एक एम्स को सिक्योर कर लिया था, जिसकी रैंक AIR 3868 थी, उन्होंने भी एम्स को सिक्योर कर लिया था। पोस्ट थी, टोटल जो पोस्ट थी वो 4700 के करीब पोस्ट थी उनके अंदर। अगर बात करें AIR 7411 फीमेल कैंडिडेट थी, उनको भी SC कैटेगरी के अंदर एम्स सिक्योर हो चुका था। आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या इस डाटा को एम्स की साइट से जाके कैप्चर कर सकते हैं। आपको एम्स की साइट के अंदर 2021 वाले फोल्डर में ये सारा डाटा अवेलेबल होगा, वहां पर आपको ये सारा का सारा डाटा मिल जाएगा, टोटल पोस्ट भी मिल जाएगी, साथ ही साथ कौन सी लास्ट रैंक तक एम्स अलॉट हुआ है वो भी आपको मिल जाएगा। अब बात करेंगे नेक्स्ट वाली एसटी कैंडिडेट की। एसटी कैंडिडेट के अंदर हम बात करें तो लास्ट कहां तक एम्स मिलेगा ये भी हम बात करेंगे। फीमेल कैंडिडेट की बात करें तो फीमेल कैंडिडेट को 10,728 यानी 10728 तक उनको एम्स मिल गया था। और कौन सा एम्स मिला था? गोरखपुर एम्स मिला था। अगर मेल की बात करें तो 10,023 तक एम्स मिल गया था। कौन सा एम्स मिला था भैया? अगर बात करें तो पटना एम्स इनको अलॉट हो चुका है। ये सारी की सारी गणित बताना आपको बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि इसी के बेस पे हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट, जो कि बहुत ही बड़ी इंपॉर्टेंट बात होने वाली है। यहां पर किसी भी प्रकार का फेक इवैल्यूएशन नहीं होगा, बिल्कुल एकदम करेक्ट इवैल्यूएशन। और आपको अभी तक सीट आई नहीं है, अभी तक सीट का एलोकेशन हुआ नहीं। एम्स 2000 नॉट सेट 2022 ने किसी भी प्रकार की अभी तक सीट डिक्लेयर नहीं की है कि कितनी सीट आने वाली है, सिवाय जो 4 हॉस्पिटल है उनके बारे में सीट का एलोकेशन हो चुका है। बाकी वाले एम्स की कोई भी सीट का एलोकेशन नहीं हुआ है। ये एक प्रेडिक्शन है और इस प्रेडिक्शन में 100% इवैल्यूएशन के साथ बता सकता हूं कि एम्स की 20+ की एक्सपर्ट्स टीम ने इस प्रेडिक्शन को तैयार किया है और 100% सही होने वाला है। लगभग इसी आंकड़े के आगे पीछे की रैंक मिलने पर आपको एम्स सिक्योरिटी मिल जाएगी। बात करेंगे बिना सीट के आप किस प्रकार से बताने वाले हैं कि कौन सी सीट तक आपका सिलेक्शन होने वाला है, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। बिल्कुल फैक्ट पे बात होने वाली है, बड़ा ध्यान से देखिएगा। यह बात हो रही है मेल कैंडिडेट की। किसकी बात हो रही है? मेल कैंडिडेट की बात हो रही है। और इस मेल कैंडिडेट के अंदर अगर सबसे पहले 2021 का आंकड़ा देखेंगे, उसके बाद 2022 का आंकड़ा देखेंगे। ये 2021 का आंकड़ा यहां पर इस तरीके से आपके सामने अरेंज किया हुआ है और उसके बाद एम्स कितनी सीट निकालेगा तो कितनी रैंक तक जाने का चांसेस है, इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात यहां पर करने वाले। अगर एम्स 4000 सीट निकालता है, लास्ट अगर 4000 सीट को लॉन्च करता है, अगर बात करो कि अगर एम्स ने 5000 सीटें लॉन्च कर दी तो लगभग यही आंकड़ा आने वाला है, लगभग यही आंकड़ा आने वाला है। अगर एम्स ने अगर सीटें 4000 के करीब एलोकेटेड कर दी, यानी 1-2 दिन में या आने वाले जस्ट इस वीक में अंदर रिजल्ट भी आने वाला है और साथ ही साथ सीट भी आने वाली है। अगर एम्स ने 4000 सीट एलोकेटेड कर दी तो कौन सी रैंक तक होने वाला है? अगर एम्स ने थोड़ी बहुत और कंजूसी कर दी और सीटों का एलोकेशन अगर 3000 तक चला जाता है तो कौन सी रैंक तक आंकड़ा पहुंचने वाला है? और इससे भी ज्यादा और ज्यादा कंजूसी कर दी और 2000 तक पहुंचा दिया, यानी टोटल एम्स ने 2000 सीट ही निकाली, तो आपकी रैंक कितना आना अनिवार्य होगा जिससे आप सिक्योर हो पाएंगे। यहां पे बात करने वाले इस इवैल्यूएशन बेसिस पे अगर बात करें जनरल कैंडिडेट की, किसकी बात करें? जनरल कैंडिडेट, और वो भी कौन सा? मेल कैंडिडेट। फीमेल की बात बाद में करेंगे, मेल कैंडिडेट की बात करेंगे। 80-20 का रेशियो लग चुका है, उसके बाद की बात यहां पे हो रही है। बात करते हैं नॉट सेट 2022 के अंदर। नॉट सेट 2022 जो कि आपने 11 सितंबर को एग्जाम दे दिया है, उसकी बात करते हैं। अगर सीट 4000 हुई, कितनी सीट हुई? अगर सीट 4000 हुई, 4000 यानी 4000 सीटें रही तो जनरल के क्या हालात होने वाले हैं? ये बहुत ही बड़ी बात यहां पर मैं आपके साथ लेके आया। तो जनरल को 1900 तक ही सब्र करना पड़ेगा, यानी 1900 तक आपकी ऑल इंडिया रैंक होना जरूरी है।
तभी आपको कोई ना कोई एम्स जरूर एलोकेशन होगा। यानी मैं लास्ट बंदे की बात करूंगा, उस लास्ट लेवल तक बंदे को रैंक यानी उस लेवल उस रैंक तक पहुंचने पर कोई ना कोई एम्स जरूर मिल जाएगा। अगर जिस बंदे की रैंक 1900 तक होगी, तो अगर 4000 सीटें होगी, 1900 तक रैंक आई, तो उसको कोई ना कोई एम्स जरूर मिलने वाला है। अगर बात कर दें कि हाँ 4000 सीटें नहीं आई, अगर सीटें 3000 आ गई, तो क्या होने वाला है, जनरल का हश्र बहुत ही बुरा हश्र होने वाला है। और यहां पर आपको AIR 1400 लाना पड़ेगा, तभी आपको कोई ना कोई एम्स सिक्योरिटी से मिल पाएगा। यानी ऑल इंडिया 1400 के अंदर अंदर आपको रैंक लाना अनिवार्य हो जाएगा। अगर आपकी रैंक इससे बाहर आती है, तो अगर सीटें इतनी ही रहती हैं, तो आपको फिर से तैयारी में लग जाना होगा। नेक्स्ट बात करते हैं, अगर सबसे ज्यादा कंजूसी मार गया एम्स, यानी बहुत ही ज्यादा टाइटनेस, यानी बहुत कम सीटें एलोकेट की, 2000 सीटें ही अगर एलोकेट करता है, तो उस समय आपको 900 यानी 900 के अंदर अंदर जनरल वाले मेल कैंडिडेट को अंदर रैंक लाना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये आप इस इवैल्यूएशंस को आप स्क्रीनशॉट मार सकते हैं, और इस स्क्रीनशॉट के माध्यम से आप जिस भी कैटेगरी में हैं, जिस भी कैटेगरी के अंदर हैं, तो आपकी कौन सी सीट के अंदर कौन सी रैंक आना अनिवार्य है, स्टॉप करके आप पॉज करके ये वाला स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर बात करें EWS की, तो EWS के अंदर 4700 के पिछले साल के अंदर इस रैंक तक एम्स मिल गया था मेल कैंडिडेट को। अगर बात करें 4000 सीटें आई, तो उसको 3400 तक पहुंचना होगा। अगर 3000 सीटें आई, तो 2550 तक पहुंचना होगा। अगर बात करें 2000 सीटें आई, तो 1714 तक आप सिक्योर होंगे। इसके बीच में रैंक आना जरूरी हो गया। इसी प्रकार से OBC, SC, ST इन तीनों का क्राइटेरिया मैंने यहाँ पे फिक्स किया है। अगर 4000 सीटें आती है, तो OBC को 1950 के अंदर तक रैंक लाना पड़ेगा। यानी लगभग OBC वाले मेल कैंडिडेट को 2000 तक रैंक लाना जरूरी हो जाएगा। उससे आपका फ्यूचर सिक्योर हो पाएगा। अगर बात करें SC के मेल कैंडिडेट को, तो यहाँ पर उसकी AIR 3000 तक भी होगी, तो भी उसको सीट मिलने के पूरे चांसेस बन जाएंगे, अगर 4000 सीटें होती है तो। अगर बात करें ST के कैंडिडेट, 4000 सीटें आती है, तो AIR 8000 तक मेल के कैंडिडेट्स को आपको सिक्योरिटी के साथ सीट मिलने वाली है। कोई ना कोई एम्स 101% मिलने वाला। इसी तरीके से अगर 3000 सीटें आई, तो ये आंकड़ा रहने वाला है। इस आंकड़े को मैं आपके साथ एक बार फिर से जूम कर देता हूं। इस आंकड़े को बड़े ही आप आराम से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इस आंकड़े का स्क्रीनशॉट लेके आप अपने पास सेव कर सकते हैं, और आराम से आप आने वाले समय में जब आपका रिजल्ट आएगा और रैंक आएगी और उस समय सीटें भी आएगी, तो आप पता लगा पाएंगे कि कहां तक आप पानी में हैं और आपका सिलेक्शन फिक्स होने वाला है। इसी तरह से हम बात करते हैं नेक्स्ट फीमेल की। अगर बात करें फीमेल की, जो मेरे बहनें हैं उनकी, कि उनका सिलेक्शन कहां तक होने वाला है। मेरे नर्सिंग ऑफिसर्स, फीमेल नर्सिंग ऑफिसर्स की बात करें, तो कितनी उनकी रैंक रहने वाली है। अगर इसको देखें, तो नॉर्थ सेट 2021 के अंदर जनरल की 3897 कितनी 3897 के कैंडिडेट को लास्ट टाइम से एलोकेटेड हो गया था। लेकिन अब की बार अगर 2022 की बात करें, 2022 की बात करें, तो यहां पर अगर 4000 सीटें आई, तो 3100 यानी लगभग 3000 के अंदर आपकी रैंक आती है, तो यू आर द फिक्स एंड सिक्योर द नर्सिंग ऑफिसर बनोगे। इसके बाद अगर बात करें 3000 की बात करें, तो ये वाला आंकड़ा रहने वाला है। और साथ ही साथ अगर 2000 की बात करें, तो जनरल फीमेल कैंडिडेट्स के लिए ये आंकड़ा रहने वाला है। इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, और आने वाले समय में ये स्क्रीनशॉट आपके लिए बहुत ही खतरनाक और बहुत ही सेफेस्ट स्क्रीनशॉट साबित होने वाला है। अब बात करते हैं कि ये तो चलो रैंक बता दी आपने, ऑल इंडिया कौन सी रैंक पे कौन सा सिलेक्शन होने वाला है, इसको आपने बता दिया। अब थोड़ा उसके बारे में भी चर्चा कर दो कि कहां तक हम सिक्योर है, यानी कितने क्वेश्चन या कितने नंबर तक हम बात करें तो सिक्योरिटी हो जाएगी कि हमारा सिलेक्शन होने वाला है। यह भी एक बहुत ही बड़ा आंकड़ा है। और इसमें अगर हम बात करें सेफेस्ट जोन की बात करूंगा,
रैंक थोड़ी नीचे भी जा सकती है, ऊपर भी जा सकती है, क्योंकि यहां पे होने वाला है नॉर्मलाइजेशन, और इस नॉर्मलाइजेशन के अंदर फायदा मिलने वाला है सेकंड शिफ्ट को। ज्यादा बड़ा फायदा नहीं मिलेगा, लेकिन थोड़ा बहुत तो जरूर फायदा मिलने की उम्मीद है, क्योंकि सेकंड शिफ्ट का पेपर फर्स्ट शिफ्ट की तुलना में थोड़ा सा हार्ड था। तो आपको यह जानकर फायदा होने वाला, जो सेकंड शिफ्ट में है बड़े ही खुश हो रहे हैं कि हाँ कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो ऊपर बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे, तो फायदा मिलने वाला श्योर है। और मैं ये श्योरिटी के साथ कह सकता हूं कि थोड़ा बहुत तो जरूर फायदा मिलेगा। अब बात करते हैं कि कितने नंबर तक, अगर हम फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट को बराबर मान लें, सिमिलर मान लें, तो कितने नंबर तक जनरल वाले कैंडिडेट को हम सिक्योर समझे, कितने मार्क्स आ जाएंगे। अब मैं बहुत ही बड़ी बात बताने वाला हूं और बहुत ही शानदार बात बताने वाला हूं इस वीडियो के माध्यम से। आप इस वीडियो के यहां तक, इस जर्नी को शुरुआत से लेकर यहां तक पहुंचे हैं तो बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलने वाली है। और अगर शुरुआत में इस वीडियो को छोड़ देंगे तो आपको कुछ भी सामने नहीं आने वाला है, क्योंकि यहां पर पूरी बातें होती है इवोल्यूशन बेसिस पे, पूरी की पूरी बात होती है फैक्ट बेसिस पे। ऐसा नहीं है कि आपको कुछ भी बता दिया जाए और बस हो गया काम, नहीं, पूरी बात इवोल्यूशन बेसिस पे होगी और इस इवोल्यूशन बेसिस पे ही आपको बताया जाएगा और एक्सपर्ट्स के राय पे ही बताया जाएगा कि आपका फ्यूचर कितना सिक्योर होने वाला है। बात करते हैं, 200 नंबर का पेपर था और लगभग अगर मैंने औसत और एवरेज बच्चों से बात की है तो लगभग जो बच्चों ने बात, जो एग्जाम के अंदर एवरेज बच्चा, और जो मैं बात करूं कि टीएनसी के टॉपर्स बच्चों से भी मैंने बात की है, तो उन्होंने भी अप्रोक्सीमेट 160 से 170 तक का स्कोर को गेन किया है, चाहे फर्स्ट शिफ्ट हो या सेकेंड शिफ्ट। तो 160 से 170 के बीच सभी बच्चों ने अपने आप को वहां पे सिक्योर करके आए। माइनस मार्किंग से बचते हुए बहुत सारे बच्चों ने 170 तक छलांग लगाई है। और उसके बाद जो सुपर टैलेंटेड बच्चे हैं उनका तो कहना ही क्या, वो तो लगभग 170 180 तक भी काफी बच्चे गए हैं। लेकिन बात करें इस पेपर की, इस पेपर के अंदर बहुत ही घुमा के क्वेश्चन दिए हुए थे, बहुत ही घुमा फिरा के, बहुत ही कंसेप्ट बेसिस क्वेश्चन पूछे गए थे। तो यहां पे इस पेपर के अंदर माइनस मार्किंग होने के बहुत ज्यादा चांसेस है, बहुत ज्यादा चांसेस है। जिस बच्चे के नंबर 140 से 150 के बीच में आएंगे, 140 से 150 के बीच में आने वाले हैं, उसकी रैंक 1000 के अंदर आना तय है, उसकी रैंक 1000 के अंदर आना तय है। अगर बात करें कि थोड़ा सा नीचे चले जाएं, अगर 135 से 40 के बीच चले जाए, 135 से 140 के बीच में चले जाएं, तो उस बच्चे की रैंक लगभग 1000 से 1500 के बीच में रहने वाली है। अगर बात करें थोड़ा सा नीचे की और पैरामीटर ले जाएं, तो 130 यानी 130 से लेके 130 से लेके 135 के बीच में चले जाएं, तो उस बच्चे की रैंक 2000 तक जाने वाली है। अगर बात करें नीचे की ओर, नीचे वाले पैरामीटर पे, तो भैया वहां पे बड़ा ही भयानक वाला, बहुत ही शानदार वाला, भयंकर वाला लड़ाई होने वाला है। एक एक नंबर, एक एक परसेंटाइल पे हजारों बच्चे मूव करते हैं, तो वहां पर बता पाना बहुत ही मुश्किल है। लेकिन मैं इस बेस पे, इवोल्यूशन बेस पे बता देता हूं कि ये जो टॉपर्स के जो मैंने नंबर बताए, बहुत ही कम बच्चों के देखने को मिलेंगे, बहुत ही कम बच्चे वहां पर ऊपर की ओर जो रैंक अप करते हुए नजर आएंगे। तो यहां पर जो स्कोर रहने वाला है 130 के इर्द गिर्द ही सब कुछ घूमने वाला है। अगर आपके कट कुटा के अगर 130 के करीब नंबर बन रहे हैं तो यू आर द सेफेस्ट, और आने वाले समय में आपका सिलेक्शन निर्धारित होने वाला है। बात रही नीचे कि कितने से कट ऑफ जाएगी, तो ये मैं आंकड़ा बिल्कुल आपको नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि यहां पर इसके अंदर, इस सेफेस्ट जोन के अंदर तक ले जा पाना बहुत ही मुश्किल होता है और बहुत ही कठिन होता है कि यहां तक, क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने पेपर दिया है, बहुत सारे बच्चों का इवोल्यूशन के बेस पे बता रहा हूं कि लगभग अगर आपके नंबर 130 के करीब बन रहे हैं तो यू आर द सेफेस्ट। आप 130 के करीब है तो बहुत ही ज्यादा सेफ है, आप पार्टी एंजॉय कर सकते हैं। तो ये था आज का एक बहुत ही इवोल्यूशन बेसिस पे वीडियो कि कौन सी रैंक तक आप आएंगे तो सेफ होने वाले हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे एक नए फैक्ट के साथ, एक नए इवोल्यूशन के साथ और एक नई जानकारी के साथ अगले नए वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। और मेरी एक ही बात कि कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। जय हिंद, जय भारत एंड वंदे मातरम।